सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण धर्म के इन पावन दिनों में जो आपके लिए करणीय कार्य है उसमें तो आप संलग्न हो ही चुके हैं। इस धर्म के बारे में किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग इस धर्म की महिमा को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं इस दान धर्म के माध्यम से ही होते हैं। जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें छोड़ना भी पड़ता ही है। ग्रहण और त्याग ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कोई भी चीज हो, अगर हम उसको ग्रहण कर रहे हैं तो उसको छोड़ना आवश्यक भी होता है। आप देखें कि अगर हम श्वास भी लेते हैं तो श्वास लेकर के भी हम उसे बहुत देर तक रख नहीं सकते, उसे भी छोड़ना पड़ता है। जीवन में हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं अगर उसका निष्कासन न हो, यहाँ तक कि अगर हम भोजन लेते हैं तो भी हमें छोड़ने की क्रिया करनी पड़ती है। अगर वह ग्रहण की हुई चीज पर हम काबिज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो वो ऐसी ही पीड़ादायक स्थिति बनती है जैसी पेट में कब्ज होने पर उत्पन्न होती है। कब्ज होती है पेट में पेट में जब कब्जियत हो जाती है तो वह कब्जियत ही अनेक रोगों का कारण बन जाती है। वह कब्जियत इतनी भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपको आगे कुछ ग्रहण करने की इच्छा न हो, इतनी आपके भीतर वह कब्जियत रोग पैदा कर दे, आपके सिर में दर्द पैदा कर दे। उस कब्जियत के कारण से ही अनेक तरह के शरीर में ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं जिन रोगों की पीड़ाएं असहनीय होती हैं। एक रोग आपने कभी सुना हो जो अक्सर सुनने में आता है, पाइल्स का रोग। एक कब्जियत से उत्पन्न होता है। जिन लोगों के लिए इस तरह की कब्जियत हो जाती है उनके लिए उस रोग में इतनी भयंकर पीड़ाएं होती हैं। कई लोग मुझे जब उस पीड़ा के बारे में बताते हैं तो मैं भी हिल जाता हूं। सुनने में जब ये आता है कि इस रोग का कारण है सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन सही नहीं होना, शरीर को अच्छा चलाने के लिए ग्रहण और विसर्जन की क्रिया सुचारू रूप से, सही रूप से होनी चाहिए। उसी तरीके से मन मस्तिष्क को अच्छा चलाने के लिए भी ग्रहण और विसर्जन की क्रिया सुचारू रूप से चलनी चाहिए।
मन को कैसे अच्छा चलाया जाएगा? विचारों का आदान प्रदान होता है कि नहीं होता? आदान और प्रदान। आप अपने जीवन में अनेक तरह के विचार, अनेक तरह की इंफॉर्मेशन, तरह तरह की मोबाइल आदि के माध्यम से लेते हैं, और अनेक विचार ऐसे होते हैं जो आपके लिए अपने दिमाग में रखने लायक भी होते हैं, और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो रखने लायक नहीं होते हैं, लेकिन आ गए तो उन्हें अगर आप छोड़ना नहीं जानते तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। विचारों का भी आदान प्रदान, ग्रहण और विसर्जन होता रहना चाहिए। विचार भी जब ग्रहण और विसर्जन की प्रक्रिया के साथ चलेंगे तो दिमाग स्वच्छ रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। आप देखते हैं कि जहां पर ग्रहण और विसर्जन की यह प्रक्रिया लगातार बनी रहती है, वहीं पर शुद्धता रहती है, वहीं पर शक्ति रहती है, वहीं पर ऊर्जा रहती है। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाए और उसको साफ ना किया जाए तो वह धीरे धीरे अनेक प्रकार की और दुविधाओं को उत्पन्न करने का कारण बन जाता है, अनेक प्रकार की और बीमारियों को उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। जिस तरह से आप शारीरिक शुद्धता के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से आपको मानसिक शुद्धता के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम किन किन विचारों को ग्रहण करते हैं, हमारे पास कितनी तरीके की इंफॉर्मेशन आती हैं, और उन इंफॉर्मेशन को हम अपनी नॉलेज समझने की एक भूल कर लेते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती। इंफॉर्मेशन हमारे पास में आई, हमने उसको अगर अपने पास में रख लिया तो वो तभी रखना चाहिए जब वो हमारे काम की या तो अभी हो या कभी भविष्य के लिए हो। कुछ ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे काम में ना अभी आती हैं न आगे आती हैं, फिर भी हम उनको अपने पास में रखे रहते हैं। वो अनेक ऐसे मानसिक विचार होते हैं, अनेक ऐसी चीजें जिनको हम अपने पास में रख करके संग्रह करते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है संग्रह करने की, अनेक चीजों को इकट्ठा करने की। परिग्रह को ग्रहण करने की आदत हमारी जन्मजात नहीं है। क्या सुन रहे हो? जन्मजात नहीं है, ये आदत अनादिकालीन आदत है, और ये आदत हमारी हर जन्म में साथ रहती है। हम चाहे मनुष्य का जीवन जिए, चाहे पशु का जीवन जिए, चाहे हम छोटे से एक इंद्रिय वृक्ष का भी जीवन जिए, तो भी ये आदत हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए आचार्यों ने इसको परिग्रह संज्ञा के रूप में कहा। परिग्रह को ग्रहण करने की इच्छा, परिग्रह को अपने पास संग्रहित करने की इच्छा, ये हर एक व्यक्ति के अंदर चरम पर रहती है, और हर व्यक्ति इसी के माध्यम से अपने लिए ये विचारता है कि इसी के होने पर हम सुखी हैं। तो आचार्यों ने जब इस प्रकार की मानसिक बीमारी के बारे में विचार किया, तब उन्होंने कहा परिग्रह बाहर की वस्तुओं के निमित्त से हमारे लिए इकट्ठा होता है, लेकिन वास्तविक परिग्रह तो हमारे भीतर रहता है, जिसे कहते हैं मूर्छा परिग्रह। वह मूर्छा पर वस्तुओं के प्रति जो हमारे अंदर बनी रहती है, वह मूर्छा वास्तव में परिग्रह होती है, क्योंकि हम कभी कभी परिग्रह का भी त्याग कर देते हैं। कुछ चीजें अपने लिए त्याग देते हैं, दान कर देते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, किसी के लिए दे देते हैं, आवश्यक जिनके लिए जो वस्तुएं हैं वो प्रदान भी कर देते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक मूर्छा रहती है। वो मूर्छा जो की तो बनी रहती है। जैसे कभी किसी स्थान पर काई लग जाती है, तो काई लगने के बाद में कभी कभी जैसे वहां धूप आ जाती है, थोड़ी काई सूखती सी दिखती है, सूख गई। फिर जैसे ही वहां पर थोड़ा सा पानी गिरा तो वो काई फिर से हरे आ जाती है।
ऐसे ही हमारे अंतरंग में पर पदार्थों को ग्रहण करने की एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है। इसको आचार्यों ने पकड़ा और इसी का नाम उन्होंने दिया मूर्छा। हम सभी इस मूर्छा रोग से ग्रस्त हैं। सुन रहे हो? ये कौन सा रोग है? ये मानसिक रोग है। जिस मूर्छा के माध्यम से हमारे लिए यह भाव आता है कि हमें मिले, हमें मिले, हमें और मिले, हम और अधिक ग्रहण करें, हमारे अंदर ये टेंडेंसी कम होती है कि हम दें, हम दूसरों के लिए करें, हम दूसरों को कुछ पहुंचाएं। ये भाव हमारे अंदर कभी कभी आता है, कम आता है। इसलिए ला की इच्छा ज्यादा होती है। ला इसलिए हर कोई लाला बनना चाहता है। कौन से लाला? ये सब लाल कपड़े पहने हुए भी सब लाला है। सबके अंदर वह लाला बनने की इच्छा होती है। लेकिन जब हम अपने अंदर ये देखें कि ये भी हमारे लिए एक मानसिक रोग है, हमें इस पर भी थोड़ी सी चिकित्सा करते रहना चाहिए, तब हमारे अंदर ये भाव आएगा। मानसिक स्वस्थता के लिए, अपने परिग्रह से अपना ममत्व हटाने के लिए हमारे अंदर ये भाव होने चाहिए। दा दे दे, ये दादा के अक्षर हमारे लिए पढ़ने में आने चाहिए, तब आप अच्छे दादा बनेंगे, देने वाले दादा बनेंगे। अभी तो आप लेने वाले लाला बने हुए हैं। यह दोनों प्रकार की इच्छाएं हमारे भीतर हमारे ही चिंतन से उत्पन्न हो सकती हैं। हम किस पर ज्यादा जोर देते हैं, हम किस विषय में सोचते हैं, यह इस पर निर्भर करता है। और आप देखते हैं कि हमारी ये चेष्टाएं बचपन से हमारे पास रहती हैं। अगर हमें अपने पूर्व संस्कारों को देखना हो तो हम किसी का बचपन देख लें, अपना बचपन देख लें। बच्चे को जब कोई कुछ भी चीज देता है तो वो झट से पकड़ता है। बच्चा कोई भी चीज कहीं पर पड़ी हो, हर चीज पर पकड़ने के लिए हाथ चलाता है। खुद खड़ा होकर के नहीं भी चलने लायक होगा तो भी वो घुटनों से रेंगते 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 भी कुछ उठा लेगा, कुछ पकड़ लेगा। हर चीज को पकड़ने की इच्छा करता है। कभी देखते हो ना आप, ये सब अपन भी कर चुके हैं और अपने बच्चे भी करते रहते हैं और अपन उनसे खेलते रहते हैं। अपन ये नहीं देखते ये क्या कर रहा है, इसकी क्या मानसिकता है। हर बच्चे की मानसिकता कोई ना कोई चीज को पकड़ने की होती है, लेने की होती है, झपटने की होती है। आप देखें गौर से, कितने ही बड़े परिवार का बच्चा क्यों ना हो, बच्चे का बचपना इसी से गुजरेगा। और ये बचपना ये बताता है कि इसके अंदर ये परिग्रह को ग्रहण करने का संस्कार आज का नहीं है, पिछले जन्मों का है। पिछले जन्म का भी नहीं है और उससे पिछले जन्म का है। क्योंकि हर जन्म में हर कोई व्यक्ति इसी लाला के भाव में रहा है, ग्रहण करने के भाव में रहा है। धर्म के साथ में त्याग करने के भाव में तो कोई कोई होते हैं जिनके लिए कुछ मिल जाए तो वह भी मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं लेना। ऐसा कोई बच्चा अगर आपको कभी बचपन में खेलता हुआ नजर आए तो आप समझना कि ये पूर्व जन्म का त्यागी है। सुन रहे हो? मनोविज्ञान की बात बता रहा हूं आपको। ये सब बड़े बड़े मनोविज्ञान, भले ही आपको मनोवैज्ञानिक पढ़ाने वाले फ्रायड जैसे लोगों की पुस्तकों में मिले ना मिले, लेकिन मैं आपको जो देखता रहता हूं वो मनोविज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। यह एक मनोविज्ञान इस बात को बताता है कि हमारे अंदर की जो संज्ञाएं हैं, परिग्रह को ग्रहण करने की जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, जो आचार्यों ने लिखी हैं, कि हर व्यक्ति इन्हीं लालसाओं, इच्छाओं के साथ अपना जीवन जीता है। इसलिए हर जन्म में जब उसकी शुरुआत होती है तो इस तरह की उसकी टेंडेंसी दिखाई देती है और इसी तरह से वो बड़ा होते होते आगे बढ़ता चला जाता है।
और कई लोगों के अंदर इस प्रकार की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि उनके पास धन का संग्रह बहुत भी हो तो भी लोग उसको छोड़ते नहीं हैं। ऐसे आपको अनेक लोगों के भी उदाहरण मिलेंगे कि जिन लोगों के पास में बहुत कुछ होता है, लेकिन कभी उनके पास में से एक भी व्यक्ति कभी कोई कहे उनसे, सेठ जी दान कर दो कुछ, तो दान नहीं करेंगे। ऐसे अनेक सेठ मिलेंगे। सुन रहे हो? ये बात अलग है कि यहां पर ऐसे सेठ नहीं बैठे हैं, यहां पर सब अच्छे सेठ बैठे हैं, यहां पर देने वाले बैठे हैं। लेकिन अनेक ऐसे सेठ ऐसे भी मिलते हैं जिनके उदाहरण आपको पूर्व में अनेक ग्रंथों में लिखे हुए मिलेंगे। और इस तरह की टेंडेंसी रखने वाले लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो इतनी तीव्र इच्छा रहती है कि बस वह परिग्रह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए, कहीं पर भी उसमें से कुछ कम ना हो जाए। यह मानसिकता हमारे भीतर की मूर्छा परिणाम के कारण से आती है। कई लोगों के लिए तो ऐसा भी नियम होता है, हम कुछ भी कभी भी देंगे ही नहीं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे अपने जीवन में, हम किसी के लिए कभी कुछ देंगे ही नहीं, बस हमारा परिवार चल रहा है, हमारा घर बार चल रहा है, बस यही चलता रहे और आप महाराज यही आशीर्वाद दो, इससे ज्यादा हमें कुछ देने की भावना नहीं है। इस तरह की मानसिकता के भी लोग होते हैं। तो तरह तरह की मानसिकता जब समझ में आती है तो इससे ही समझ में आता है तरह तरह के कर्म जीव ने अर्जित किए हैं। और वो जीव ने कब अर्जित किए? इस जन्म में नहीं किए, वो जन्म जन्मांतरों में ऐसे कर्म अर्जित करके आया, ऐसे संस्कार अर्जित करके आया, जिसके कारण से उससे कुछ भी त्याग करने का भाव नहीं होता, कुछ भी दान करने का भाव नहीं होता। और बड़े बड़े सेठों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कंजूस हैं? हाँ, मतलब बिल्कुल वो जूस निकाल जाए तब भी उस किसी चीज को छोड़े नहीं, उनका नाम क्या होता है? कंजूस। ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि बड़े बड़े धन को अपने पास में रखते हैं, सब तरह की उनके पास में समृद्धियां हैं, लेकिन कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए वह ऐसे फटे चिथड़े कपड़े पहनेंगे कि उन्हें पता ही ना पड़े, कि कोई लोगों को पता पड़ जाए कि इनके पास में धन है। अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां जब इन जीवों में देखने को मिलती हैं तो इसी से समझ में आता है जो आचार्यों ने सूत्र लिखा है, मूर्छा परिग्रह। यह मूर्छा मूर्छित कर देती है परिग्रह के प्रति। कभी कभी यह मूर्छा आपके लिए समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि जब आप मूर्छित ही होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आप देखोगे कि जो लोग कंजूस होते हैं, एक तरह से एक्सट्रीम लेवल के माइजर होते हैं, उनके लिए अगर आप देखोगे तो उन्हें कभी ये समझ ही नहीं आएगा कि हम कंजूस हैं। बोले क्यों? ठीक तो है, जो है सो सही तो चल रहा है, अच्छा तो है, हमें कुछ ज्यादा चाहिए ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं। इस तरह की अनेक जीवों की जब मानसिकता होती है तो यही सूत्र भीतर से देखने लायक होता है, मूर्छा परिग्रह। तो आचार्य कहते हैं बाहर की चीजों का भी आप त्याग करें, दान करें, लेकिन भीतर की परिणामों का भी त्याग करने का विचार कभी कभी करना चाहिए। किसका त्याग? अपने उन मूर्छा भावों का त्याग, अपने लोभ लालच के भावों का त्याग। और इस तरह का त्याग जब आपके भीतर बनेगा तो यह त्याग आपकी अंतर आत्मा को शुद्ध करेगा। ये दोनों तरह के त्याग आवश्यक हैं। बाह्य त्याग भी किया जाता है और अंतरंग त्याग भी किया जाता है, लेकिन जब तक आप बाह्य त्याग नहीं करेंगे तब तक अंतरंग त्याग भी संभव नहीं होता है। आपने जिस पदार्थ का, जिस धन का, जिस वस्तु का त्याग कर दिया, उसके प्रति मूर्छा का त्याग हो जाना, यह सबसे बड़ा त्याग होता है
और त्याग में आप देखेंगे एक शांति अनुभव में आती है। क्या कभी आप लोग शांति अनुभूत करते हैं कि नहीं करते हैं? मैंने पहले ही दिन से कहा था, सारे धर्म हमारी आत्मा की शांति के लिए हैं। जिस धर्म से हमारी आत्मा को शांति ना मिले वो धर्म हमारे कोई काम का नहीं। अगर ये त्याग धर्म भी है तो त्याग से भी आपके आत्मा को शांति, निराकुलता, सुख की अनुभूति होनी चाहिए। जब आप दान देते हैं, त्याग करते हैं, तो त्याग करने के बाद, दान देने के बाद आपके मन में वह शांति की लहर उत्पन्न होती है या चिंता की लहर उत्पन्न होती है? त्याग करने के बाद या दान देने के बाद में जैसे अपने शरीर में ली गई भोजन की जब हम त्याग की क्रिया करते हैं तो उससे जैसे शांति मिलती है, कोई कहीं पर चीज फंस जाए वो निकल जाए उससे जैसे शांति मिलती है, कहीं कोई पित्त भड़क रहा हो, कंठ में कुछ अटक रहा हो वह जैसे निकल जाए तो शांति मिलती है, कहीं कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, मवाद पड़ गई वो निकल जाए तो जैसे शांति मिलती है, कहीं कोई दर्द हो रहा हो दर्द दूर हो जाए तो उससे जैसे शांति मिलती है। ऐसे ही जब आप दान करें तो दान करने के बाद में आहा ओम अरहम परम शांति का भाव आना चाहिए। देने के बाद में दिल खुश होना चाहिए। देने के बाद में मन के अंदर शांति की लहर उत्पन्न होना चाहिए। अगर यह होता है तो यह समझना ये दान आपका इन हाथों से दिया गया, किसी व्यक्ति के लिए दिया गया, केवल इसी एक कार्य के लिए दिया गया, केवल एक जन्म में काम नहीं आएगा। वह दान अगर आपकी आत्मा के त्याग भाव से जुड़ गया तो जन्म जन्मांतर तक आपको समृद्ध बनाए रखेगा, जन्म जन्मांतर तक। बट बीज की तरह फलता है दान। कौन सा बीज? बट बीज। कभी देखा है बट का वृक्ष? एक छोटा सा बीज इतना बड़ा बन जाता है, उसकी शाखाएं इतनी बड़ी बन जाती हैं, उसमें से इतनी शाखाएं फूट फूट करके अनेक अनेक और वृक्ष का निर्माण करती चली जाती हैं और कई जगह तो ये किलोमीटरों तक का बट बीज, बट वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है। कैलकाटा में सुना है एक ऐसा बट वृक्ष है जो किलोमीटरों तक फैला है। सुन रहे हो? बोलते नहीं हो? समझ में आती मेरी बात? वो बट बीज तो किलोमीटरों तक ही फैल सकता है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया दान इस लोक में 14 राजू तक आपकी रक्षा करने वाला होगा, जो इस लोक की पूरी ऊंचाई है। कहीं पर भी रहोगे 14 राजू में, दान आपके लिए, त्याग आपके लिए हमेशा आपको समृद्ध बनाए रखेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा दान दो, अपने हाथ से दो। एक बहुत अच्छी बात शास्त्र में पढ़ने को मिली, जो व्यक्ति अपने हाथ से दान नहीं देते, दूसरों के हाथ से दान देते हैं, उन्हें धन मिलता है, क्योंकि दान दिया है तो उसके रिटर्न में उनको धन मिलेगा। दान देने से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर आपने दूसरे के हाथ से दिलवाया है तो आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। आपको धन मिलेगा लेकिन धन का भोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है। आपने खुद अगर धन का दान किया है, खुद अगर त्याग किया है, तो आचार्य कहते हैं वही दान आपके लिए पुनः अनेक प्रकार की समृद्धियां देते हुए फिर से आपके भोग उपभोग में काम आते हुए, और अगर आपने सम्यक दर्शन के साथ दान दिया है तो उन भोग उपभोग की सामग्री का फिर से त्याग करने की आप में सामर्थ्य फिर से आ जाएगी। फिर से आपके लिए वह भोग उपभोग सब छोड़ने का भाव आ जाएगा। ये दान इसलिए बढ़ता चला जाता है अगर वो त्याग धर्म के साथ जुड़ जाए तो। सुन रहे हो ना? अभी पंडित जी आपको बता रहे थे त्याग तो मुनि महाराज करते हैं, दान श्रावक देते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, दान भी आप करते हैं और त्याग भी आप करते हैं। अगर उस दान को त्याग धर्म बनाना चाहते हैं तो जब जब आप ध्यान करें,
आप अपने मन में यह परम शांति की लहर उत्पन्न कराएं, ओम अरहम परम शांति, तो ये त्याग धर्म आपकी आत्मा में आ जाएगा, तो ये दान भी आपका कहलाएगा और त्याग धर्म भी आपके लिए होगा। दान दिया, त्याग धर्म की अनुभूति नहीं हुई, तो वो आत्मा में नहीं गया। भाई दान देने वाला भी तो त्याग ही कर रहा है, अपने धन का त्याग कर रहा है, अपने परिग्रह का त्याग कर रहा है। त्याग करने के बाद में वही त्याग उसके लिए त्याग क्यों नहीं बनेगा? फिर हम उत्तम त्याग धर्म के दिन दान की बात क्यों करें? फिर उत्तम त्याग की ही बात करो, दान की बात क्यों करते हो? नहीं समझ आया? तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार जब दान कर रहा है तो वह धन का अपने से वियोग कर रहा है, विमोचन कर रहा है, त्याग कर रहा है, और उस त्याग की भावना के साथ उसके अंदर ये त्याग धर्म की लहर जब भीतर आएगी तो उसे वैसे ही शांति मिलेगी जैसे कोई फोड़ा फुंसी पक जाता है और जब उसके अंदर की पीव निकल जाती है तो बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, हां आज सुख की नींद आई। सुन रहे हो ना? इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, दान देने के बाद सुख की नींद आती है कि नींद उड़ जाती है, चिंता में पड़ जाते हो? मैं आपको प्रैक्टिकली बात बोलना चाहता हूं, जो कुछ दुनिया में चलता है वो हमारी अनुभूति का विषय अगर नहीं बनता, वो धर्म अगर हमारी अनुभूति का विषय नहीं बनता, तो मैं उस धर्म को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए जो श्रावक दान कर रहा है तो वो धर्म कर रहा है, वो भी त्याग कर रहा है, क्योंकि आचार्यों ने अगर त्याग को धर्म कहा है तो मेरा पक्का मानना है उस धर्म से भी हमारे अंदर सुख शांति अद्भुत उत्पन्न होनी चाहिए, तभी वो धर्म है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। आचार्य महाराज के जीवन का एक प्रसंग सुनने में आता है कि एक कोई गरीब व्यक्ति उनके पास में आया और आशीर्वाद लेने आया कि महाराज मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। तो आचार्य महाराज ने उससे कहा कि कुछ दान किया करो। सुन रहे हो? तो दो चार महाराज वहां खड़े थे, तो देख करके थोड़ा सा हंसने लग गए, और जब वो व्यक्ति चला गया तो आचार्य महाराज ने पूछा तुम हंसे क्यों थे, क्या बात हो गई? तो उन महाराजों ने कहा महाराज आचार्य श्री उसके पास तो कुछ खाने पीने को ही नहीं है और आप कह रहे हो दान किया करो। तो आचार्य महाराज ने कहा उसके पास जो है वो उसी में से कुछ दान करे। अगर वो 2 रोटी खाता है तो आधा रोटी दान करे, खाता तो है ना, नहीं तो जीवित कैसे है? कुछ तो है उसके पास। और उस व्यक्ति ने आचार्य महाराज की बात मानी, उसके पास जो कुछ भी खाने को उपलब्ध होता था वह उसमें से थोड़ा सा दान करने लगा। उसके लिए जो कुछ भी उसके पास में धन था उस धन में से थोड़ा सा अंश वह दान के रूप में निकालने लगा। अगर उसके जेब में 100 रुपए हैं तो वह 10 रुपए दान के लिए निकालने लगा, और इस तरह से करते करते 3-4 साल के अंदर वह इतना सौभाग्यशाली बन गया कि वह दान देने लायक बन गया। सुन रहे हो? ये आपको दान की महिमा बता रहा हूं। रोने से पैसा नहीं आता, कंजूसी से धन नहीं बढ़ जाता। धन बढ़ेगा तो त्याग भाव से बढ़ेगा। त्याग अगर धर्म है और आपको विश्वास है कि तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया धर्म हमारे अहित के लिए नहीं है, हमारे हित के लिए है, तो इस धर्म से आपके लिए कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए बट वृक्ष का उदाहरण दिया गया। बीज धरती में अगर समाया है और अच्छी धरती में समाया है, अच्छी जगह पर अगर आपने दान दिया है तो वह बट वृक्ष की तरह फलीभूत होगा और लंबे समय तक आपको छाया देगा, फल देगा, सुख देगा, और आपकी यशः कीर्ति लंबे समय तक जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी। दान देने वालों की यशः कीर्ति कई जन्मों तक चलती है। अनेक ऐसे लोग जो जीवन में शुरुआत से यश की प्राप्ति करते हैं,
आप कभी सोचते हैं ना कि भाई अंबानी के यहां कोई बच्चा जन्म ले, पाटनी के यहां कोई बच्चा जन्म ले, तो वो तो पहले से ही पाटनी बना हुआ है, वो तो पहले से ही अंबानी बना हुआ है, ये बच्चा यहीं पे जन्म क्यों लिया? सुन रहे हो? वह बच्चा जो वहां जन्म लेगा वह उस यश कीर्ति का अचानक से कारण नहीं बन जाएगा, उसकी यश कीर्ति वहां पर तभी बनेगी और तभी बनती है। ऐसे घरानों में वही बच्चे जन्म लेते हैं जो पिछले समय में दान आदि त्याग आदि करके अपना यश लेकर के आते हैं। उन्हीं के घरों में, खानदानों में ऐसे बच्चों का जन्म होता है। एक कर्म सिद्धांत है। मैं कोई किसी की मतलब मलाई नहीं लगा रहा हूं किसी पे, एक कर्म सिद्धांत है। कोई भी बच्चा किसी भी घराने में जन्म लेता है, वह बच्चा उस घराने के यश कीर्ति के बढ़ाने के लिए भी कारण हो सकता है। अगर उस घराने के लोगों का पुण्य कम हो रहा होगा, उन घराने के लोगों का पुण्य पाप में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वहां पर ऐसी भी संतानें जन्म लेती हैं कि उनके आने पर वह पाप और बढ़ सकता है और वह सारा का सारा धन आदि विनष्ट भी हो सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। पुण्य पाप में भी बदल जाता है और पाप पुण्य में भी बदल जाता है। दरिद्रता हमेशा नहीं रहती, वो भी धनिकता में बदल जाती है। कभी आप धन्य कुमार की कहानी सुने तो आपको समझ में आएगा, अक्रप पुण्य की कहानी सुने तो आपको समझ में आएगा। जो दिन इतने खराब होते हैं कि अगर कोई अपने हाथ में कह दे भाई ले ये ले रत्न ले ले, तू अपने हाथ में रत्न ले ले, मैं तेरे लिए उपकार कर रहा हूं, वो रत्न भी उसके हाथ में आके अंगारे बन जाते हैं। इतना भी पाप होता है। इसलिए कभी यह मत समझना कि कोई बच्चा कहीं जन्म लेता है या कोई व्यक्ति धनाढ्य होता है तो वह केवल किसी के देने से हो जाता है। आप ये सोच लो कि हम अपनी कुर्सी पर किसी को बिठा जाएंगे तो वो हमारा बेटा हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। भूल में मत रहना। आपकी कुर्सी पे बिठा जाने से बेटा धनाढ्य नहीं बना रहेगा। अगर उसका पुण्य होगा तो वो उस कुर्सी को संभाल पाएगा, नहीं तो उस कुर्सी पे बैठते ही सारा डुबो देगा वो। हर व्यक्ति के लिए जो कुछ भी धन आदि वैभव आदि सामग्रियां मिलती हैं वह सब उसके अपने पुण्य के, अपने पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य के कारण से मिलती हैं। इसलिए यह पुण्य और पाप के खेल का नाम ही संसार है। संसार में क्या दिखाई देता है आपको? सिवाय पुण्य पाप के आपको क्या दिखाई देता है ना? लोग मुझसे पूछते हैं आपको वैराग्य कैसे हो गया, आपको घर त्याग कैसे हो गया? मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि घर त्याग का कोई एक कारण नहीं था। मेरे सामने ऐसे 20 कारण बनते थे जिन पर मैं विचार करता था। अब यूं कह लो ये विचार करना ही मेरी गलती हो गई। नहीं समझ में आ रहा? घर के सामने एक हवेली थी, सुन रहे हो, और उस हवेली के मालिक को, उस घर में रहने वाली उस मालिक की पत्नी को अपने घर में आकर के उससे ये कहते हुए सुना, बेटा आज मेरे घर में भोजन नहीं है, मुझे 2 रोटी खिला दे। क्या सुन रहे हो तुम? नहीं समझ आया? घर के सामने एक हवेली थी, उस हवेली का मालिक, उस हवेली के मालिक की पत्नी जो एक दादी मां के रूप में थी, वो एक दिन घर के दरवाजे पर आकर के सामने मुझसे कहती है, मेरे घर में आज शाम का भोजन नहीं है, मुझे 2 रोटी खिला दे। मेरी ये बात सुनकर के मेरे होश उड़ गए थे। ये बात आपको सत्य बता रहा हूं। इस बात को सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए कि इसके घर में इतनी बड़ी हवेली, जिसके नाम से गली का नाम चलता है, जो इतना बड़ा सेठ था, आज इसके लिए इतनी भीतर 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 इतनी हालत बिगड़ गई कि आज उसकी मां घर के सामने दरवाजे पर खड़ी होकर के कहती है कि मुझे शाम का भोजन चाहिए, मेरे घर में आज भोजन नहीं है। ऐसी हालात बन गए। इन हालातों को देख करके संसार की दशा देखने को मिलती है, और जब आप संसार की दशा को ढंग से देखने लग जाओगे तो आपको भी वैराग्य हुए बिना रहेगा नहीं। ये संसार की दशाएं देखी
बचपन से। इतना बड़ा खेल हो गया जिंदगी में, मैं कितना बड़ा हो पाया, और मेरे सामने मैंने उसकी सेठगिरी भी देखी, उसके रुतबे भी देखे, और उस ये भी क्षण देख लिए मैंने उसके सामने कि वो मां आकर के सामने खड़ी होकर के कहती है मेरे घर में आज शाम का भोजन नहीं। ऐसे इस संसार की अगर दशा देखोगे तो पुण्य और पाप के अलावा संसार में कुछ नहीं दिखता। किसका पुण्य कब पाप में बदल जाए, किसका पाप कब पुण्य में बदल जाए, ये सब खेल यहां पर चलते हैं। इसी का नाम संसार है। इसलिए जितने भी धर्म आपने पहले सीखे हैं, उन सब धर्मों का अंतरंग में विचार करते हुए, पालन करते हुए, जब आप त्याग धर्म के बारे में कभी विचार करोगे तो आपके अंदर भी ये त्याग धर्म का भाव आ सकता है। एक त्याग वो होता है कि हम कुछ अपने लिए रखे रहें और कुछ दूसरों के लिए भी करते रहें, देते रहें। और एक त्याग वो होता है क्या अपना क्या पराया, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, जो कुछ भी है उस पर हम काबिज हो जाते हैं, वो कुछ हमारा नहीं होता। इसलिए कुछ हमारा जब है ही नहीं, मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है, नास्ती स्वभाव है। आज सुबह का ध्यान लोगों ने सुना था ना, कैसा स्वभाव है, नास्ती स्वभाव। मेरी आत्मा में कुछ दूसरी चीज चिपकती नहीं, दूसरा कुछ मेरे पास है ही नहीं। जब मेरा ऐसा नास्ती स्वभाव है तो फिर ये छोटे मोटे काम क्या करना, कमाओ फिर दो, फिर बचाओ फिर दो, फिर इनको दो, फिर उनको दो, एक बार सर्वस्व त्याग कर दो, हमेशा के लिए त्याग धर्म की आराधना करने का परिणाम बन जाए, सब स्वाहा कर दो। नहीं समझ में आया कैसे होगा ये त्याग धर्म? तो छोटा छोटा करोगे तो वो दान त्याग, दान त्याग, दान त्याग चलता रहता है। और एक बार जब सब कुछ एक बार एक झटके में सब कुछ कर दोगे तो फिर उत्तम त्याग धर्म की जय तब हो जाएगी। समझ में आ रहा है? संसार में आज भी अनेकों अनेक घटनाएं आपके पास इंफॉर्मेशन के माध्यम से आती हैं। दुनिया में अनेक लोगों को कर्ज में डूबा हुआ, अनेक लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अमीरी के उस ऊंचाइयों पर चढ़े होने के बाद भी आप अनेक लोगों के ऐसे दिन फिरे हुए जिसको बोलते हैं वो देखते हैं। लेकिन उन सब चीजों को देख करके भी आपके लिए कभी ये भाव नहीं आता कि इस अस्थिर संसार में, इस परिवर्तनीय संसार में हमें कितनी देर किस भाव के साथ स्थिर रहना है। ऐसे इस संसार से विरक्ति का नाम ही मैं समझता हूं सबसे बड़ा त्याग कहलाता है। सुन रहे हो? संसार, शरीर और भोग, इन तीन चीजों से अगर आपके अंदर राग की कमी होगी तो ये सबसे बड़ा त्याग धर्म का आपके अंदर आनंद आएगा। ये त्याग की परिभाषा है। इनके प्रति राग की कमी, इनके प्रति वैराग्य होना, इसको आचार्यों ने त्याग कहा है। इसलिए वैराग्य भावना भानी चाहिए। वैराग्य का भाव हमेशा प्रबल बना रहना चाहिए।